नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई देखिए, बिहार एसआई देखेंगे तो होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट किया गया है रोशन सर के द्वारा। और ये आपका डे 4 का प्रैक्टिस सेट है, 75 क्वेश्चन का है। पूरा आपका जितना भी आपका होमवर्क दिया जाता है डेली बेसिस पे, उसका जो है आपका निचोड़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 23 तारीख का आपका जो है होमवर्क का आपका जो है सेट होने वाला है। पूरा वीडियो को देखिएगा। आप देखिए क्या करते हैं कि आप 10, 20, 50 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आप नहीं देखते हैं, उससे देखिए आपको 1% जो है फायदा नहीं मिलेगा। बाकी लोग पूरा देखेंगे तो आप देखिए, अगर आप पूरा देखेंगे तो आने वाले समय में आप क्वेश्चन को याद भी करेंगे, और याद करेंगे तो आपका जो भी आपका मॉक टेस्ट हो गया या फिर आप बिहार से एग्जाम देंगे तो वहाँ पर आप जो है स्कोर अच्छा खासा कर पाएंगे। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है करंट अफेयर और क्वेश्चन बैंक से आपका जो है क्वेश्चन इसमें डाला गया है। बोला कि अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है। अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत तो ये किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दोस्तों किया गया है। अभी देखेंगे तो पर्यटन मंत्रालय हैं कौन, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो ये आप ये अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई है, तो ये किया गया है 2015 में दोस्तों किया गया है डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे देखेंगे तो अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल जो है इसका शुरुआत कब किया गया है, तो ये आपका 2024 में किया गया है। तो इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है। अगला कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो ये कौन से मंत्रालय है, तो ये आपको हो जाए खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय जो है सही आंसर हो जाए खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय। बोला कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम है ना, याद रखिएगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये आपका जारी होता है। हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा है, तो ये 134वां स्थान भारत का रहा है। मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार पर तो देखेंगे तो आपका जो है तीसरे नंबर पे आप बोल सकते हैं, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। अगला हमारा है यानी 3 हो जाएगा। मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने जो है आवंटित किया है, भूमि जो है किस राज्य ने आवंटित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा जो है सही हो जाएगा त्रिपुरा। अगला है कि ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया है, तो यह दिया है अमित शाह ने दिया है। शरणार्थियों की प्रतिमाह कितनी राशि जो है आवंटित किया गया है, तो 5000 जो है दोस्तों प्रतिमाह जो है आवंटित जो है राशि किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर जो है कौन सा शहर रहा है। देखिए, सबसे शीर्ष पर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा इंदौर, लगातार 7वीं बार दोस्तों आपका जो है इंदौर शीर्ष पे है, क्रम के अनुसार देखेंगे तो लगातार बना हुआ है। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सा है, तो ये आपका इंदौर हो जाएगा। वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर की बात करते हैं तो ये आपका सूरत हो जाएगा। देखिए, सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर की बात करते हैं तो आपका वाराणसी और इलाहाबाद होगा, वाराणसी और इलाहाबाद। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग दोस्तों जारी करता है। कौन करता है, नीति आयोग। आप क्वेश्चन जो है रिपीट करके याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम देखेंगे अगला हमारा पॉइंट इसी में है। बोला कि रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो पहले पे आपका यूपी है, दूसरे पे देखेंगे तो बिहार, तीसरे पे आपका हो जाएगा एमपी, और चौथे पे देखेंगे 4 नंबर पे तो आपका राजस्थान हो जाएगा। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है, कौन सा अभियान है, तो अभियान का नाम देखेंगे तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा ये आपका लिखा गया है, ये पुस्तक है संविधान संस्कृति और राष्ट्र, तो ये हो जाएगा कलराज मिश्र के द्वारा ये पुस्तक दोस्तों लिखा गया है, याद रखिए कलराज मिश्र होगा। देखिए, बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक सेट नहीं बनाए हैं या फिर नहीं लगा रहे हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33 54 65 33, आप जो है वहाँ पर ज्वाइन करके 100 प्रश्न का सेट बना सकते हैं। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में जो है लगाई गई है, तो कौन से शहर में लगाया गया है पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी, तो ये लगाया गया है बेंगलुरु में, है ना, बेंगलुरु में आंसर हो जाएगा। पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है, पहली ई लोक अदालत की जो शुरुआत है कहाँ पे किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर लगाया गया है,
भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ पे लगाया गया है? तो ये लगाया गया है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये किया गया है मार्च 2020 में किया गया है। मार्च 2020 में किया गया है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या रखा गया है? देखिए पोर्ट ब्लेयर का नाम दोस्तों देखेंगे तो चेंज करके रखा गया है, विजयपुरम कर दिया गया है। क्या हो जाएगा? विजयपुरम। अगला है कि CANI परियोजना किन राज्यों के बीच में है? मतलब यहाँ पर किस राज्यों यानी किन राज्यों के बीच में है? तो यहाँ पर देखिए लग रहा है कि हमें उत्तर सही नहीं लिखा है। कब आपका शुरुआत हुआ है? तो 2020। एक सेकेंड इसको देखेंगे। 2020 मैंने लिखा है, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। आगे हमारा है कि रॉस द्वीप का नया नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र बोस आपका द्वीप हो जाएगा। हैवलॉक द्वीप का नाम आप देखेंगे तो आपका स्वराज द्वीप हो गया है। नेक्स्ट हमारा है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत दोस्तों देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा लोथल हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? लोथल। चुनाव आयोग द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकॉन किसे जो है चुना गया है? किसे चुना गया है? तो देखिए शीतल देवी को चुना गया है और राकेश कुमार को चुना गया है। शीतल देवी और राकेश कुमार को चुना गया है। अगला है कि समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य ने लागू किया है? तो प्रभावी रूप से देखेंगे तो ये उत्तराखंड के द्वारा ये आपका लागू किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश है ना, भील प्रदेश की सीमा माफ कीजिएगा, भील प्रदेश की मांग जो है की जा रही है? भील प्रदेश। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका राजस्थान जो है सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला है कि एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण द्वारा जो है शुरू किया गया? कौन से प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका NHAI हो जाएगा। क्या होगा आंसर? NHAI। ठीक है, याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में किसे जो है पूर्णतः शाकाहारी जो है कहा गया है? पूर्णतः जो है शाकाहारी कहा गया है। आंसर हो जाएगा प्राथमिक श्रेणी जो है सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक श्रेणी। ठीक है। अगला कि पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य यहाँ पर लिखा गया दोस्तों आपका राज्य वित्त आयोग है ना, यहाँ पर देखिए वित्त लिखा गया है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत जो है किया गया है? थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है ना। राज्य वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो आपका 243 का आई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अगला कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है आपका हटाया गया है? वो कौन सा आपका संवैधानिक संशोधन है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है और ये आपका कानूनी अधिकार। ठीक है। जल का आयतन 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर यहाँ पर घटता है तथा 4 डिग्री के बाद उसके आयतन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रभाव की बात करते हैं तो ये आपका बढ़ेगा। क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा कि लॉर्ड हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि किस संधि के बाद जो है दिया गया है? वो संधि कौन सा है? तो सुगौली की संधि हो जाएगा दोस्तों, सुगौली की संधि। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ जो है आयोजित की गई है और अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? देखिए अध्यक्ष की बात करते हैं तो न्यू दिल्ली हो जाएगा, मतलब आयोजन हो जाएगा नई दिल्ली में और जो अध्यक्ष हैं सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देखेंगे हमारा प्रश्न। आगे प्रश्न है, बोला कि महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं को सही सुमेलित करके बताइए। देखिए नटाल इंडिया कांग्रेस की बात करते हैं तो 1894 होगा। किनिक्स आश्रम की बात करते हैं तो 1904 हो जाएगा। और टॉलस्टॉय कार्य की बात करते हैं तो 1910 होगा। और हरिजन सेवक संघ की बात करते हैं तो 1932 आपका हो जाएगा। अगला है कि विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा श्रेणी क्रम जो है सही आंसर हो जाएगा, श्रेणी क्रम होगा। द्रविड़ सत्यापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से जो है मानी जाती है? तो कांची का कैलाश मंदिर दोस्तों हो जाएगा, कांची का कैलाश मंदिर आपका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए प्रिंट अच्छा नहीं हुआ है बट आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बोला कि रियल मैंग्रोव और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? रियल मैंग्रोव और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आरपीएफ हो जाएगा। देखिए एक सेकेंड, आरपीएफ है ना, आरपीएफ दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला कि धन विधेयक संसद के किस सदन में जो है पेश किया जाता है? तो लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 110 हो जाएगा, आर्टिकल 110 आपका हो जाएगा। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में जो है रखा गया है?
तो रखा गया है, तो ये आपको हो जाएगा नोबल गैस हो जाएगा दोस्तों, नोबल गैस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बैलाडीला की खान किस राज्य में अवस्थित है। देखिए बैलाडीला की खान देखेंगे तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में। भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र क्रमशः कौन सा है। तो क्रमशः देखेंगे तो आपका हो जाएगा कुडलकुलम हो जाएगा। ठीक है, नवीनतम तो है नहीं, आखिरी वाला है ये आपका नवीनतम। एक बार देख लेते हैं, इसे आपका ये 1972 में दोस्तों ये आपका किया गया था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। पहला देखेंगे तो ये आपका जो है तारापुर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तारापुर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि काबी एनालॉन्ग पठार किस राज्य में अवस्थित है। ये कौन से राज्य में अवस्थित है, तो ये आपको मेघालय में देखने को मिलता है। कहाँ पे, मेघालय में। अगला कि गांधी का सबसे यानी गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन। देखिए प्रत्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आपसे अगर प्रत्यक्ष न पूछा जाए तो आप मारिएगा जो 1917 में हुआ था, चंपारण हुआ था। लेकिन अगर आपसे प्रत्यक्ष पूछा जाए तो आप मारिएगा खेड़ा सत्याग्रह, ये आपका 1918 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। अगला है किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। तो जीटी रोड हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देख लिखा गया जीटी रोड, शेरशाह सूरी द्वारा ये आपका बनवाया गया था। अगला कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका जो है कार्यरत है। देखिए द्विसदनीय की बात करते हैं तो आपको जाएगा विधानसभा और विधान परिषद होगा, विधानसभा और विधान परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, तो ये आपका 2 साल का होता है। कितना, 2 साल का होता है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है हरिद्वार से प्रवेश करती है। कहाँ से, हरिद्वार से दोस्तों ये आपका प्रवेश करती है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है 38 नंबर, वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है। तो विभाज्योतक ऊतक हो जाएगा। क्या होगा, विभाज्योतक ऊतक जो है आपका सही उत्तर होगा। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक जो है उत्तरदायी होता है। तो ये आपका ऊतक हो जाएगा पार्श्व ऊतक हो जाएगा दोस्तों, आपका पार्श्व ऊतक जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये तने को फैलाता है, तने को फैलाता है। पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को कहते हैं क्या। छिलका को क्या कहते हैं, इसको जो है हम पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्स कहते हैं। वह संवहन बंडल जिनमें जो है जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। उसको देखेंगे तो हम जो है संवहनी मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहनी मंडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए बोला कि पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे कहते हैं क्या। बताइए उसे क्या कहते हैं दोस्तों। उसको जो है हम सिरिल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरिल। ठीक है, अगला कि जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों में होता है। कितने तत्वों में होता है, तो उसको जो है 4 तत्वों में कहते हैं, यानी 4 तत्वों में आपका निर्माण होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, है ना। तो कार्य करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उपकला ऊतक होगा दोस्तों, उपकला ऊतक हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, उपकला ऊतक आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है। लार ग्रंथि एवं स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है, तो ये आपका क्यूबाइड है ना, क्यूबाइड ऊतक आपका हो जाएगा दोस्तों। क्यूबाइड ऊतक आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों से जोड़ने का जो है कार्य करते हैं। तो आप देखेंगे तो 1 और 2 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका जो है उपस्थित रहती है, तो ये आपका बोन्स जो है सही आंसर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका बोन्स होगा। अगला कि हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो भाग लेता है, तो रक्त को जमाने में होता है। क्या होगा आंसर, रक्त को जमाने में। ठीक है, तो याद रखिएगा। ब्लड क्लॉट देखेंगे तो इसी की वजह से होता है। ठीक है, मतलब कहीं अगर अंदरूनी अगर देखेंगे तो ब्लड निकलता है तो जम जाता है। अगर ब्रेन में देखेंगे तो ब्लड क्लॉट होता है तो ब्रेन हेमरेज वगैरह होने का दिक्कत होता है। अगला है कि आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण जो है होता है। आंसर हो जाएगा रेखीय जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका रेखीय जो है सही आंसर हो जाएगा, रेखीय।
अगला कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो आपका तंत्रिका ऊतक जो है सही आंसर हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक। अगला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों किसके द्वारा हुआ है, तो आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमसन जो है सही आंसर हो जाएगा, थॉमसन। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए, सही हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए, कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, एनोड अथवा कैनोल किरणें जो है प्रोटॉन की बनी होती है, तो आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा। अगला कि परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था, कौन से कणों की सहायता से किया था, तो ये आपको हो जाएगा अल्फा कण जो है सही आंसर हो जाएगा, अल्फा कण, है ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा, अल्फा कण होगा। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा डैश होती है, कुल ऊर्जा दोस्तों डैश होती है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा होती है, क्या होती है, नकारात्मक। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं क्या, द्रव्यमान संख्या को क्या कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर होगा हो जाएगा द्रव्यमान ह्रास जो है सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान ह्रास इसका जो है सही होगा। समस्थानिकों में बताइए, समस्थानिकों में देखेंगे तो समान रासायनिक गुण होते हैं, समान रासायनिक गुण होते हैं, और 2 की बात करते हैं तो भिन्न भौतिक गुण होते हैं, ठीक है, तो आंसर आपका 1 और 2 हो जाएगा। अगला है कोबाल्ट समस्थानिक CO60 का उपयोग होता है, तो ये किसके उपचार के लिए होता है, किसके उपयोग के लिए होता है, तो ये कैंसर के उपयोग के लिए बोल सकते हैं, आंसर आपको हो जाएगा कैंसर। अगला है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का जो है प्रयोग किया जाता है, किस समस्थानिक का जो है प्रयोग होता है, तो सोडियम 37 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, सोडियम 37, ठीक है, तो याद रखिएगा। वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण जो है वाहन में लगे होते हैं, तो वाहन में लगे होते हैं तो ये आपका ओडोमीटर जो है सही आंसर हो जाएगा, ओडोमीटर, आप याद रखिएगा, तो दोस्तों भूलिएगा नहीं। संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को जो है सूचित करती है, किस राशि को सूचित करती है, तो ये त्वरण जो है सही आंसर हो जाएगा, त्वरण, आप याद रखिएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, वो क्या है बताइए, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम जो है सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो आपका रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण हो जाएगा, आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को कहते हैं क्या, बताइए इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको जो है कुदती मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से आंसर आपका दिया गया है, कुदती मुद्रास्फीति। अगला कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन 2 सूचकांकों का जो है प्रयोग किया जाता है, तो किन 2 सूचकांकों का प्रयोग होता है, तो उपभोक्ता थोक होगा, क्या होगा आंसर, उपभोक्ता थोक जो है आपका सही आंसर होगा। 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी, है ना, गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए 2 संस्थाएं थी, क्रमशः उनके नाम क्या है, तो क्रमशः देखेंगे तो आपका NSO हो जाएगा दोस्तों, NSO। अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है, देखिए बेरोजगारी को देखेंगे तो अध्ययन के आधार पर 2 भागों में जो है बांटा गया है, आंसर आपका हो जाएगा 2 भागों में बांटा गया है। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों के, तो एक सेकेंड, लोगों के ऊपर भी कुछ लिखा गया है, लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचे रहता है, उसे कहते हैं क्या, तो दोस्तों उसको देखेंगे तो जो है हम कहते हैं अल्प विकसित कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्प विकसित, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको जो है अल्प विकसित कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पे, भारत के GDP में अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो कितने क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो आपका 54 से 55% हो जाएगा, 54 से 55% आपका सही होगा। अगला कि ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर में आते हैं, किस सेक्टर में आते हैं, तो ये आपके सेकंड सेक्टर में आते हैं, आंसर आपको हो जाएगा सेकंड। अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं, व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं, तो ये आपका समष्टि जो है सही आंसर हो जाएगा, समष्टि। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विलीय वर्ष की अवधि क्या होती है, एक विलीय वर्ष की अवधि देखेंगे तो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा।
भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन जो है कब किया गया था? देखिए आय का आकलन देखेंगे तो 1949 में किया गया है दोस्तों, 1949 में किया गया है आय का आकलन। भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? देखिए सबसे पुरानी देखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों तमिल हो जाएगा, और टोटल की बात करते हैं तो 11 जो है आपका शास्त्रीय भाषा है। अगला कि नकटा किस राज्य का पारंपरिक लोक गीत माना जाता है? तो देखिए नकटा जो है दोस्तों ये आपका बिहार से संबंधित है। क्या होगा? बिहार से, ठीक है, बिहार आपका हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में जो है बांटा गया है? तो ये 2 भागों में दोस्तों बांटा गया है, 2 भागों में। अब आपको कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा है और क्या इस वीडियो से आप सीख पाए हैं या फिर नहीं सीख पाए हैं। देखिए होमवर्क आप देखेंगे तो आप आराम से आंसर बना पाएंगे, होमवर्क आप नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत होगा। मैं सुबह जो है 8-9 बजे के बीच में जो है आपका सुबह 2-2.5 घंटे का जो भी आपका होमवर्क होता है अपलोड करता हूं, आप उसको देखिए और वहां से जो है चीज़ें क्लियर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।